कटिहार रेल रूट पर परिचालन बाधित है। लगातार तीसरे दिन भी परिचालन बाधित है। पटरी धंसने से परिचालन बाधित हुआ था। तेजी से मरम्मती का काम चल रहा है और संभावना जताई जा रही कि आज ये परिचालन सामान्य हो सकता है। तो लगातार तीसरे दिन भी परिचालन बाधित हुआ है और 3 दिनों पहले यहां पर पटरी धंसने से परिचालन बाधित हुआ था। कई ट्रेनों को रद्द किया गया और कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट कराए गए और तेजी से मरम्मती काम चल रहा था। आज ये संभावना जताई जा रही है, हालांकि आज धीमी गति से मालगाड़ी को भी उस ट्रैक से पास कराया गया जो सफल रहा है वो परीक्षण, और अब ये संभावना जताई जा रही है कि आज शाम तक ये परिचालन सामान्य हो जाएगा और फिर से पहले की तरह ट्रेनें इस लाइन से गुजरनी शुरू हो जाएंगी। तो बरौनी कटिहार रेल रूट पर परिचालन बाधित था। संवाददाता सौरभ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े हैं। सौरभ, परिचालन सामान्य होने की बात कही जा रही है, क्या माना जा रहा है, कब तक परिचालन सामान्य हो पाएगा? उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज देर शाम तक परिचालन सामान्य हो जाएगा। लगातार मजदूरों के साथ रेलवे के अधिकारी ट्रैक पर जमे हुए हैं और लगातार बड़ी तेजी से काम को किया जा रहा है। और आज ट्रायल के रूप में सुबह 10 बजे एक मालगाड़ी को धीमी रफ्तार में पास कराया गया जो सफल भी रहा। तो रेलवे के अधिकारी खुश हैं कि जो ट्रायल किया गया था मालगाड़ी को गुजारकर वह सफल रहा है, लेकिन अभी भी कार्य पूरा नहीं हो सका है। लगातार कार्य किए जा रहे हैं, तो जब तक ठोस कार्य नहीं हो जाएगा तब तक परिचालन सामान्य नहीं होगा। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज देर शाम तक कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके बाद परिचालन सुचारू रूप से किया जा सकता है। इस बीच ट्रक के धंसने के कारण 4 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा था रेलवे के द्वारा और 22 ट्रेन ऐसी हैं जिनका रूट को परिवर्तित किया गया है। साहेबपुर इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका। तो सौरभ संवाददाता इस वक्त हमें बता रहे थे कि आज जो देर शाम तक परिचालन सामान्य होने की बात तो कही जा रही है और लगातार मरम्मती का काम चल रहा है और मालगाड़ी को पास कराकर ट्रायल भी लिया गया जो सफल रहा है। क्योंकि सभी प्रकोष्ठ अध्यक्षों की बैठक जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकोष्ठ अध्यक्षों के कामों की समीक्षा कर रहे हैं। ललन सिंह खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं। तो सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की यहाँ पर इस बैठक में शामिल है और इस बैठक में जेडीयू के सभी प्रकोष्ठ अध्यक्षों की बैठक जारी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं और जो कामकाज है वो किस तरीके से हुआ, जो परफॉर्मेंस है उसका आकलन कर रहे हैं और इसी पर बहुत सारे जो मानक हैं उसको तय किया जाएगा और इसके बाद फैसले भी लिए जा सकते हैं। जो संभावना जताई जा रही है कि कई पदों पर जो नेता है उनकी छुट्टी हो सकती है और नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। तो ललन सिंह खुद फीडबैक ले रहे हैं और पहले ही पार्टी को स्पष्ट कर दिया गया था कि ये जो बैठक है निश्चित तौर पर जो परफॉर्मेंस है उसकी समीक्षा इसमें की जाएगी और उसके आधार पर पार्टी फैसला ले सकती है और पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए इसको लेकर इसमें विचार विमर्श होगा और इसको लेकर कदम उठाए जाने की घोषणा हो सकती है और कहीं से भी गुटबाजी को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे जो खबरें ऐसी आती हैं उसको दरकिनार करने की जरूरत है और उसको लेकर पार्टी सजग है और संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद कुछ अहम घोषणा हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में और परफॉर्मेंस को आधार माना जा रहा है और परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस इस वक्त पार्टी कर रही है और कैसे बिहार में मजबूत हो पार्टी उसको लेकर कवायद जारी है। और संवाददाता मरगू वाला में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे हम उनके पास चलेंगे। मरगू, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं। जदयू के प्रकोष्ठ के सभी जो प्रकोष्ठ अध्यक्ष उनकी बैठक हो रही है और बैठक से पहले संकेत भी दिए गए थे। आज इस बैठक के बाद क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं सामने आने के? अमित जी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के उस बयान को जरा आप गौर से सुनिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक बुलाई है और ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह पहली बैठक है, इसीलिए इस बैठक की महत्ता बहुत है। एक दूसरा, उन्होंने कहा था कि हम उनके कामकाज की समीक्षा करेंगे और जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा और जिन लोगों का कामकाज अच्छा नहीं है उनकी छुट्टी होगी। तो ये तय है कि आज की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष से उनके पिछले कामकाज का ब्यौरा ले रहे हैं। पार्टी ने उनको जो जिम्मेदारियां दी, पार्टी ने उनको जो काम दिया, पार्टी ने जो उनको अभियान चलाने का निर्देश दिया था, उनमें कितनी प्रगति हुई, उन्होंने कितना काम किया, जिले में क्या हालात हैं उनके प्रकोष्ठ की, जिले में पदाधिकारी है या नहीं है,
उनका क्या परफॉर्मेंस है, इन सभी परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है। अभी अंदर में कई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष से अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की 1-to-1 सामने सामने बातचीत हुई है और इस बातचीत में पता चला है कि पार्टी के द्वारा दिए गए कई ऐसे प्रकोष्ठ पदाधिकारी हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। तो जिन लोगों ने काम किया उनको पुरस्कार, जिन्होंने काम नहीं किया उनकी छुट्टी तय मानी जा रही है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहली बार, जब से ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पहली बार उन्होंने सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की बैठक बुलाकर इस तरह का पूरे मामले पर कह सकते फीडबैक लेने का काम किया है, चूंकि पार्टी को धारदार बनाया जाए। और आपको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने भी फीडबैक दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि किस जिले में कौन प्रकोष्ठ की क्या स्थिति है, वहां के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, किस तरीके के हालात है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है नहीं चल रहा है, पार्टी के द्वारा दिए गए कामकाज को लोग ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल वो भी फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण है। और उपेंद्र कुशवाहा ने ठाना है कि जदयू को 1 नंबर की पार्टी बनाना है। तो ये उसकी शुरुआत है और अभी फिलहाल मीटिंग चल रही है। जब मीटिंग खत्म होगी तब पता चल पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या हुआ, किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फीडबैक लिए और निश्चित तौर पर किन किन लोगों की छुट्टी तय है। चलिए, आप नजर बना रखें, आगे भी लगातार आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल